जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे प्लैनेट्स की जो आपके लिए कर्म का कारक माना जाता है, आपकी आजीविका से संबंध बनाना चाहता है। देखिए आने वाले 77 दिन आपके लिए, क्योंकि सभी को पता है कि शनिदेव इस समय वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वक्री ग्रह जो होता है उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, बहुत ज़्यादा बलवान होता है, क्योंकि जब वो उसके अंदर बल बढ़ेगा तभी तो वो अपने बल को इधर उधर, इसे हम धन से समझ सकते हैं। जब आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 100 के अनुसार व्यय करेंगे। अब वो व्यय कहाँ पर करना है कि आप हो सकता है अपनी ही आवश्यकता की पूर्ति कर पाए, लेकिन अगर आपके पास 1 लाख रुपये हैं तो आप अपने परिवार के आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेंगे। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो कुटुंबियों की भी कमियां देखेंगे कि किसके पास किस चीज़ की कमी है, उसको भी आप मदद करने का प्रयास करेंगे। उसके अतिरिक्त अगर आपके पास 100 करोड़ रुपया है तो फिर क्या करेंगे, आप सामाजिक दायित्वों को देखना प्रारंभ कर देंगे, किसी एनजीओ से जुड़ जाएंगे। या तो यही चीज़ शक्ति के साथ होती है कि जब आपके पास बहुत अधिक शक्ति होती है तो आप लोगों की मदद करने चल देते हैं। इसीलिए देखिए जो भी ग्रह वक्री होता है, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, शनि, राहु, केतु, मंगल, गुरु, कोई भी ग्रह हो, उसके पास इतनी ज़्यादा शक्ति आ जाती है, उसका इतना ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है कि वह एक साथ 3 भावों से प्रभाव देने लगता है। अब इसलिए भी विशेष हो जाता है। हालांकि देखिए हम लोग इस विषय पर चर्चा एक बार पहले भी कर चुके हैं, लेकिन तब क्या था, तब यहाँ पर विस्फोटक योग बना हुआ था। तब विस्फोटक योग का हमने प्रभाव किया था कि 3 भावों से आपको विस्फोटक योग का प्रभाव प्राप्त हो रहा है। लेकिन अब चूंकि मंगल देव ने 13 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन कर लिया है और 13 सितंबर को राशि परिवर्तन करके मंगल देव अपनी तुला राशि में चले गए हैं, जो कि धन की राशि है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही उसमें हमने सटीकता से, ना तो अच्छा ना बुरा, जो जैसा है यथार्थ से आपके साथ अवगत कराया है। अब यहाँ पर जब शनि देव का प्रभाव, क्योंकि शनि देव इस समय लग्नगत बैठ रहे हैं और लग्न से संबंध बनाने वाला ग्रह हर व्यक्ति के लिए बहुत विशेष हो जाता है, चाहे वो आपका राशिपति हो या ना हो, क्योंकि वो लग्न में बैठा हुआ है और उससे 12 भावों का संबंध बन रहा है। क्योंकि हम सदैव आपको बताते हैं कि देखिए धन किसे चाहिए, लग्न को चाहिए। पराक्रम कौन करता है, लग्न करती है। घर परिवार किसका होता है, लग्न का होता है। ज्ञान या संतान की प्राप्ति किसे करनी है, लग्न को करनी है। शत्रु किसके होते हैं, लग्न के होते हैं। जीवन साथी या व्यापार कौन करता है, लग्न। और बाधाएं किसके जीवन में आती हैं, लग्न के जीवन में। भाग्य की बढ़ोतरी किसे चाहिए होती है, लग्न को। और साथ ही साथ कर्म को करता है लग्न। लाभ किसका होना चाहिए, लग्न का होना चाहिए। और साथ ही साथ सैया या फिर विदेश यात्रा या फिर आपकी तीर्थ यात्राएं, ये सब लग्न को ही प्राप्त होने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में किस तरीके से प्रभावशाली होने वाली हैं, क्योंकि जहाँ शनि वक्री हैं, वक्री होने के कारण, क्योंकि इस समय पर ये 8 डिग्री पर है और 8 डिग्री पर होने के कारण अब इनके पास इतना बल आ चुका है कि ये आपकी चीज़ों को संभाल सके। क्योंकि देखिए जब तक शनि 6 डिग्री पर थे तब तक इनके पास आपके कार्यों को बिगाड़ने की तो क्षमता थी, क्योंकि इन्हें पाप ग्रह कहा जाता है। तो ये पाप तो फैला सकते थे लेकिन चीज़ों को संभाल नहीं सकते थे। अब यहाँ पर क्योंकि शनि देखिए एक मेजर ग्रह है और मेजर ग्रह होने के साथ साथ शनि के पास वह पावर होती है कि आपके समस्त जीवन को प्रभावित कर देते हैं। क्योंकि जब भी 7.5 आती है, हालांकि आप निश्चिंत रहिए, आप मीन राशि के जातक हैं, गुरु की राशि के जातक हैं, आपके ऊपर वो दुष्प्रभाव नहीं आएगा। किंतु जिन लोगों के ऊपर 7.5 आती है, देखिए भूमि सुलाऊं भूखा मारूं तिस पर मारूं लात, कि मतलब दाने दाने के लिए मोहताज करना, दर दर भटकाना और घर से बेघर करना, ये सब 7.5 के विशेष दुर्योग माने जाते हैं। व्यक्ति चाहे जितना सुविधा संपन्न हो, शनिदेव उसका उसी की बुद्धि के द्वारा कुछ ऐसे कार्य करवाने लगते हैं कि व्यक्ति जो होता है वो अपने आप ही अपना विनाश करना प्रारंभ कर देता है। फलतः क्या होता है, धीरे धीरे एक दिन पता चलता है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वो इधर उधर मांगने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पर शनि के अब 77 दिन जो बचे हुए हैं, वो 77 दिन आपके लिए किस तरीके से रहने वाले हैं, इस पर हम पूर्णतया चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि जहाँ दुर्योग मुक्त हो चुके हैं, कष्टों से आपको मुक्ति मिलने जा रही है और वहीं शनि की डिग्री बल भी बढ़ चुका है। अब ये 30% आपके कार्यों को संभालने की अवस्था में आ चुके हैं। तो इस चर्चा को हम पूर्ण आगे बढ़ाते हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है
तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण स्थितियाँ इस समय पर शनिदेव निर्मित करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जानिए कि इनके प्रभाव किन किन भावों से प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहले आपका द्वादश भाव, लग्न और आपका धन भाव, इन तीनों को शनिदेव ने इस समय प्रभावित कर रखा है। और शनिदेव का प्रभावित देखिए, सबसे पहले तो शनिदेव क्या है, न्यायाधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं और कर्मफलदाता है। साथ ही साथ ये आजीविका के कारक हैं और इनकी जो दसम दृष्टि जा रही है वो आजीविका के भाव पर ही जा रही है। पिछले वीडियो में हमने शूद्र के साथ मंगल की दृष्टियों की चर्चा की थी, गुरु की दृष्टियों की चर्चा की थी कि किस तरीके से इस समय पर आपको प्रभावशाली बना रही हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। हमने पूरा विस्तार से वह सूत्र आपके सामने प्रस्तुत किए थे जो अभी तक शायद आपको किसी ने नहीं बताया है और बहुत गूढ़ सूत्र हैं जिनके बारे में हर व्यक्ति को अवगत होना अति आवश्यक है। देखिए, वक्री ग्रह शनिदेव विशेषकर इनकी जो प्रचंड ऊर्जा है इस समय 3 भावों से प्रभावित हो रही है। सबसे पहले द्वादश भाव की चर्चा करें तो इस समय सबसे पहले जो आपकी रातों की नींद खराब हो रही थी, आप चिंताओं के कारण सो नहीं पा रहे थे, सबसे पहले उसे बेहतर करेंगे। हालांकि देखिए, ये इसमें कुछ समय लगने वाला है। शनिदेव की विलंबिता हर कार्य के साथ बनी रहेगी, ऐसा नहीं है कि विलंबिता नहीं रहेगी क्योंकि ये शनिदेव का स्वभाव है, इसको हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन सफलता भी बनी रहेगी क्योंकि पाप ग्रह होने के कारण पाप फैलाने में के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इन्हें आपके कार्यों को संभालने के लिए डिग्री की ज़रूरत होती है, जो डिग्री अब इनके पास है। तो देखिए, यह बहुत सुंदर आपके लिए समय प्रारंभ हो चुका है जिसके कारण से आप इस समय पर तमाम प्रकार की चीज़ों को जो अभी तक आपकी निगेटिविटी से भरी हुई थी, उन निगेटिविटी को आप समाप्त कर सकते हैं। लेकिन संभावना यहाँ पर अभी भी निगेटिविटी की बनी हुई है क्योंकि शनि के पास अभी मात्र 30% ही बल प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, आपको बहुत संभाल कर कार्यों को बढ़ाना होगा। सबसे पहले तो इस समय आपकी कर्मठता जो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इस समय आपका बल जो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। देखिए, पिछले वीडियो में जो हमने मंगल की दृष्टियों के बारे में चर्चा की थी, वहाँ पर काफ़ी लोगों ने हमसे कमेंट किया था कि मंगल की जो दृष्टि मकर पर है, क्या वो आपके लिए राजयोग कारक होगी या दुर्योग कारक होगी। तो यहाँ पर स्पष्टता देखिए, ना तो मैं झूठ बोलूँगी और ना ही आपसे ये कहूँगी कि ये बहुत अच्छी है। देखिए, मंगल की मकर राशि में आना यह राजयोग पूर्ण होता है। मंगल यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, लेकिन शनि और मंगल का संबंध आप जानते ही हैं, विस्फोटक योग बनता है, जिस योग से अब हम मुक्त हुए हैं। समस्त 12 राशियाँ मुक्त हुई हैं, लेकिन भावगत इनके प्रभाव अलग अलग रहेंगे। तो लेकिन अब मंगल की जो दृष्टियाँ मानी जाती हैं वो टकराव मानी जाती हैं क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है। इसीलिए देखिए, पारिवारिक विघटन जो होता है उसमें जब हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मंगल का ही बड़ा हाथ हमें प्राप्त होता है। जो ये तलाक की स्थितियाँ या 2-4 साल में शादी में विच्छेद, यानी कि देखिए, पिछले समय में लोग जो होते थे वो 25-25 या 50 लोग भी एक फैमिली में एक साथ ही रहते थे और सामंजस्य बनाकर रहते थे क्योंकि उनके अंदर सहनशीलता बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज पति पत्नी भी एक साथ नहीं रह पाते हैं क्योंकि उनके अंदर सहनशीलता नहीं है। ये सहनशीलता किस बात का प्रमाण है कि आपके मंगल अच्छे हैं। जिस व्यक्ति के अंदर जितनी ज़्यादा सहनशीलता होगी उतना उसके मंगल अच्छे प्रभाव उसके लिए, कितने भी आपके पास चार्ट में खराब बैठे हो मंगल, अगर आप अपने गुस्से को पीना सीख लें, गुस्से पर नियंत्रण करना सीख लें, क्योंकि जहाँ से आप गुस्सा प्रारंभ करते हैं वहीं से मंगल आपके खराब होने प्रारंभ हो जाते हैं, आपके लिए दुर्योग पूर्ण हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो ये दृष्टि आपके लिए राजयोग कारक होगी। लेकिन अगर आपने ये धैर्य संयम यहाँ पर नहीं रखा तो यह दृष्टि आपके लिए दुर्योग पूर्ण होगी। इस बात को गांठ बांध लीजिए। और अगर आपको बहुत अच्छे प्रभाव चाहिए, तुरंत अभी से मेडिटेशन करना प्रारंभ कीजिए ताकि आप अपने गुस्से पर नियंत्रण कर सकें। अब मंगल, क्षमा करें, शनि के प्रभाव जो लग्नगत, इस समय आपको बहुत सहनशीलता का प्रमाण देना होगा क्योंकि सदैव मेरा यही बताना रहता है आपसे, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण छोटा सा बिंदु है जिसे लोग अनदेखा कर देते हैं। मैं बताती हूँ तो शायद कुछ लोग हंसते होंगे कि ये भी कोई उपाय होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे छोटे उपायों से ही हम अपने समस्त ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा समय लग जाता है, इसे अपनी आदत में शुमार करना होता है।
ऐसा कौन सा समय है, कार्य है जो मनुष्य नहीं कर सकता। रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान, यानी कि एक बार आपसे गलती होगी, 2 बार गलती होगी, लेकिन जब आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो आपके लिए हर चीज़ आपकी मुट्ठी में होगी। तो यहाँ पर शनि जब कर्म लग्न से संबंध बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए मेरा यही बताना रहता है आपसे कि शनि, राहु और मंगल, केतु केतु तो देखिए आपके लिए क्या है, विरक्ति है। तो यहाँ पर केतु के लिए उतने ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं प्राप्त होने वाले, लेकिन शनि राहु के लिए तो मैं यही कहूँगी कि इस समय पर आपके द्वादश भाव में थोड़ी सी क्या कहते हैं कि मतलब चीज़ें निगेटिव वे में जा सकती हैं, क्योंकि जहाँ शनि न्याय है वहीं राहु अनीति है। राहु ये किन प्रकार अपने कार्य को बनवाते हैं, लेकिन शनि क्या करते हैं, सीधी रास्ता पर चलकर, न्यायोचित रास्ता पर चलकर आपसे कार्य करवाते हैं। थोड़ा सा आपके लिए देखिए विलंबिता बनी रहेगी, शनि शनि कार्य होंगे, लेकिन अगर आप थोड़े से संघर्षों को चैलेंज के रूप में लेते हैं, थोड़ा सा आप धैर्य के साथ विलंबिता को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपके लिए राजयोग कारक आप शनिदेव प्रभाव देने वाले हैं। देखिए इसे एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहूँगी। सपोज़ कीजिए किसी व्यक्ति विशेष की आपको अपॉइंटमेंट लेती हैं, आपने अपॉइंटमेंट ली, आपको अपॉइंटमेंट 2 दिन बाद की मिली, आप 2 दिन बाद मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ जाकर आपको पता चलता है जिस व्यक्ति विशेष से आप मिलने गए थे उसको आवश्यक कार्य आ जाने की वजह से वो आपसे नहीं मिल पाएगा, आपको नेक्स्ट डे दिया जाता है, जबकि मिल जाना उसे उसी दिन था आपको, लेकिन नेक्स्ट डे दिया जाता है। आप नेक्स्ट डे जाते हैं, फिर भी वो बिजी मिलता है, फिर भी आपसे नहीं मिल पाता। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति को आपसे मिलने की इच्छा नहीं है, लेकिन उसके सामने इतना ज़्यादा आवश्यक कार्य आ जाता है कि वो आपसे ज़्यादा उस कार्य को वरीयता देता है। तो इस तरीके से देखिए शनिदेव आपके कार्यों में विलंबिता बनाकर तो रखेंगे, लेकिन आप उस व्यक्ति से अवश्य मिलेंगे, आपके कार्य सफल जरूर होंगे। वहीं लग्न के लिए और धन के लिए शनिदेव इस समय, क्योंकि शनि के धन से जब संबंध बनाए या लग्न से संबंध बनाए, ऐसे में व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा फोकस करता है अपने धन की प्राप्ति के लिए। और देखिए फोकस बहुत महत्वपूर्ण होता है। शनि एकाग्रचित्तता भी है, आपकी ध्यान शक्ति को जब जोड़ देते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ना, चक्रों में समस्त सहस्रार चक्र की अगर चर्चा करें तो यह आपके सहस्रार चक्र शनिदेव से संबंध रखता है, जो कि आपके माइंड के